हमले को लेकर देखिए आर पार की लड़ाई किस तरह से यहां पर शुरू हो गई है। एक तरफ देखिए जो इजराइल है और एक तरफ फिलिस्तीन है। ये लड़ाई की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हमास का मिसफायर, ये यहां पर बात कही जा रही है इजराइल की तरफ से, तो दूसरी तरफ फिलिस्तीन का ये दावा है कि अस्पताल पर टारगेटेड अटैक हुआ है। ये देखिए जो ये महायुद्ध चल रहा है, इसको 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। इजराइल का कहना है कि गलत निशाने पर रॉकेट यहां पर हुआ है। फिलिस्तीन ये कह रहा है कि आईडीएफ ने यह हमला किया है, सेल्फ गोल साबित हुआ। फिलिस्तीन का मानना है कि 22 लोगों की जान गई है और इजराइल पर बड़ा आरोप यहां पर फिलिस्तीन लगा रहा है कि जानबूझकर अस्पताल को निशाना बनाया गया, जिसके चलते कई लोगों की जान चली गई। 22 की संख्या यहां पर बताई जा रही है फिलिस्तीन की तरफ से। तो इजराइल और हमास की जंग में अब तक 12,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आईडीएफ का दावा है कि उसने हमास के 150 आतंकियों को ढेर कर दिया है। हमास के कई ठिकानों पर आईडीएफ का कब्जा हो चुका है। इजराइल की सेना अब हमास आतंकियों की गाजा पट्टी के अंदर तलाश कर रही है। अब आईडीएफ की ओर से जो भी हमले हो रहे हैं वो खुफिया सूचना पर टारगेटेड अटैक है। ये 3 बड़े अपडेट्स देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। तो इजराइल पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और अपने बंधकों की रिहाई की लगातार बात कह रहा है। इस युद्ध विराम को लेकर भी साफ यहां पर स्थिति साफ कर चुका है इजराइल के, वो युद्ध विराम नहीं चाहता और इसी के चलते देखिए हमास के आतंकियों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, उनके ठिकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। तो इजराइल हमास की जंग को 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है और इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ किया है कि जब तक बंधकों की रिहाई नहीं होगी तब तक युद्ध विराम नहीं किया जाएगा। माना जा रहा है कि युद्ध अभी और लंबा खिंचेगा। आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन जारी, हमास की नई जंगी तैयारी। हमास के गढ़ पर चढ़ाई, अब भीषण होगी लड़ाई। हमास के आतंकियों पर तीसरी आंख से नजर। गाजा में इजरायली सेना का कहर जारी है। 1 महीने से अधिक समय से लगातार गाजा पर इजरायली सेना का बारूद आसमान और जमीन से हमास के लिए कहर बनकर बरस रहा है। इजरायल की सेना ने गाजा में तेजी से अपना सैन्य अभियान बढ़ाया है। इजरायली सेना ने गाजा के दक्षिणी हिस्से का संपर्क भी बाकी शहर से काट दिया है और उसके गढ़ में उतरने वाला है। इजरायल की सेना ने दावा किया है कि उसने अल शिफा अस्पताल के आसपास वाले इलाके में भारी बमबारी करके हमास की कई प्रमुख चौकियों पर कब्जा कर लिया है। तो ऑपरेशन जारी है। खान यूनिस इलाके में एक मस्जिद को उड़ा दिया गया। इजरायल ने शुक्रवार को कम से कम 3 अस्पतालों पर या उसके आसपास हवाई हमले किए। इजरायल के हमले को देखते हुए लोगों का उत्तरी गाजा की ओर पलायन जारी है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि गाजा में 4 घंटे का मानवीय युद्ध विराम लागू होने से काफी संख्या में लोग उत्तर की ओर पलायन कर रहे हैं। साथ ही लोगों के लिए दूसरा रास्ता खोलने पर भी सहमति बनी है। इजरायल की हवाई बमबारी और टैंकों के हमले में ज्यादातर इमारतें नष्ट हो गई हैं। लेकिन गाजा की सबसे कठिन लड़ाई अभी बाकी है, जो है भूमिगत लड़ाई। ये लड़ाई अभी तक गंभीरता से शुरू भी नहीं हुई है। इजरायली सैनिकों ने कुछ सुरंगों की पहचान करते हुए उन्हें नष्ट किया है और इजरायल जल्द ही हमास की बाकी बची सुरंगों को नष्ट करने वाला है, यानी हमास का अंत करीब है। इजरायल ने गाजा में बनी सुरंगों को खत्म करने के लिए बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है।
लेकिन इजराइल के लिए ये इतना आसान भी नहीं होने वाला। सुरंगों में लड़ने के लिए इजराइल को ज्यादा से ज्यादा एंट्री के रास्तों की पहचान करनी होगी। 500 किलोमीटर तक फैली इन सुरंगों की संख्या हजारों में है। सुरंगों की लड़ाई में हमास को बड़ा फायदा ये है कि उन्हें नेटवर्क का पता है। इजरायली सॉफ्टवेयर कुछ बातें जरूर बताता है, लेकिन सुरंगों की दिशाओं को पूरी तरह से नहीं पकड़ पाता। ऐसे में सटीकता के साथ सुरंगों का नक्शा बनाने के लिए कमांडोज को भारी खतरों और कठिनाइयों का सामना करते हुए अंदर जाना होगा। लेकिन इजराइल ने इसके लिए भी एक नया प्लान तैयार किया है। अब इजराइल हमास के आतंकियों और सुरंग की तलाश करने के लिए अपने सबसे खतरनाक हथियार की मदद ले रहा है, जिसका नाम है हर्मेस 450। ये ड्रोन हर्मेस 450 इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सेंसर से लैस है। इन सेंसर्स की बदौलत ये कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, ग्राउंड मूविंग में टारगेट इंडेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वगैरह का इस्तेमाल करता है। ये सारे सेंसर्स इस ड्रोन को इतना खतरनाक बना देते हैं कि पाताल के अंदर से भी ये दुश्मन को ढूंढ निकालने में कामयाब हो जाता है। एक बार उड़ान भरने के बाद ये 17 से 20 घंटे तक आसमान में रह सकता है। इसके अलावा इसकी अधिकतम ऊंचाई 18,000 फीट की है। ये ड्रोन इजराइल में 1998 से इस्तेमाल हो रहा है। सिर्फ इजराइल ही नहीं, बल्कि ब्राजील, जॉर्जिया, इंग्लैंड और अमेरिकी एजेंसियां भी इसका यूज करती हैं। ये ड्रोन 180 किलो वजन की मिसाइल, बम या रॉकेट लेकर जा सकता है। इजराइल ने गाजा के ठिकानों को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वहीं दूसरी तरफ हमास भी इजराइल पर पलटवार करने में पीछे नहीं है। ऐसे हालात में इजराइल अब भी उस ठिकाने की तलाश में है जहां उसके नागरिकों को हमास ने बंधक बनाकर रखा है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली है। लिहाजा अभी जंग रुकने की ना तो कोई उम्मीद नजर आती है और ना ही विरोधी मुल्क इजराइल को रोकने में कामयाब होते दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।